स्वागत है स्टॉक न्यूज में। पिछले हफ्ते बाजार ने हाहाकार मचाया और केवल यह हाहाकार जो गिरावट है वो पिछले हफ्ते से ही नहीं है बल्कि पिछले एक महीने से लगातार निफ्टी के इंडेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी हो और इन सभी के अलावा जितने भी तमाम सेक्टर हैं उन सभी में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के कारण बाजार पॉजिटिव नोट पर खुला, लेकिन बाजार में अभी तक इतनी खरीदारी नहीं हुई है कि इंडेक्स हरे निशान पर बना रहे या फिर आगे भी बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। इसलिए मंदी और महंगाई के बढ़ते जोखिम को देखते हुए निवेशक संभल करके निवेश करें, वरना ये जो स्टॉक है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कारण सभी इंडेक्स में सभी जितने भी इक्विटी शेयर हैं उन सभी में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बाजार में बिकवाली अभी खत्म नहीं हुई है। बेयर्स के हमले के सामने निफ्टी 15,000 को भी नहीं सपोर्ट कर पाएगा और यहाँ से भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लगभग देखा जाए तो निफ्टी 14,000 के लेवल तक जाता हुआ आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ से इस लेवल से आपको निफ्टी के इंडेक्स में लगभग 5 से लेकर के 10% तक की गिरावट आगे देखने को मिल सकती है। निफ्टी 13,750 से लेकर के 14,500 के बीच में आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी जो लेवल है इस लेवल को निफ्टी फिलहाल सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो बाज़ार में आने वाले 3 से 9 महीने के बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी और कितनी गिरावट आएगी, 14,000 का लेवल तो अभी सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी कितनी और भी गिरावट आ सकती है, किस इक्विटी शेयर में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी, ये अभी कह पाना मुश्किल है। इसलिए गिरावट के लिए अभी आप जो निवेश करना चाह रहे हैं वो लगभग 3 से लेकर के 9 महीने के बीच में थोड़ा थोड़ा करके किसी भी सेक्टर में आप निवेश करें। अब सवाल ये आता है कि आखिर में बाज़ार में इतना दबाव बाज़ार पर क्यों है और गिरावट क्यों है। तो देखिए, दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है वो केवल एक भारतीय बैंक ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी बैंक हैं इन्होंने महंगाई को देखते हुए अपने रेपो रेट बढ़ाए जाने के कारण आपको भारी नुकसान बाज़ार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि सभी जितने भी चाहे वो फेडरल बैंक अमेरिका का हो या फिर और भी जितने बैंक हैं देश में, जो देश के अन्य कंट्रियों में जितने भी बैंक हैं उन्होंने महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इसका असर आपको बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। बाज़ार की लिक्विडिटी और भी कम हो सकती है, जबकि कुछ सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का असर देखने की संभावना और भी प्रबल हो रही है। अब अगर देखा जाए तो इस समय यूएस फेडरल बैंक की तरफ से अगर रेपो रेट और बढ़ाया जाता है, अगर रेपो रेट और बढ़ाया जाता है तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मंदी में और भी धकेलने की संभावना है, क्योंकि मंदी और भी आ सकती है। इससे एक हल्की मंदी शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कई भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मंदी की जो संभावना है वो क्यों है, अगर देखा जाए तो यूएस फेड की तरफ से अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो भारत से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो पैसा निकालने की गति और तेज़ कर देंगे, पैसा निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी तो फिलहाल जो गति बहुत स्लो है, लेकिन ये और भी तेज़ी से पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं। इससे रुपया कमज़ोर होगा और आयात महंगा होगा। वहीं अगर देखा जाए तो उच्च मुद्रास्फीति के कारण दरों में अधिक बढ़ोतरी होगी। इसका कॉरपोरेट के नतीजों पर असर पड़ेगा। दरों में वृद्धि से ऑटोमेटिव और रियल एस्टेट सेक्टर की मांग में कमी आने की संभावना है। इससे इसकी सबसे बड़ी वजह यह रहेगी कि इससे सेक्टर में लगभग 80% के करीब आपको 80% के करीब अधिक खरीदारी की क्रेडिट पर होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर देखा जाए तो बढ़ती महंगाई और डिमांड कमज़ोर रहने से बाज़ार पर प्रभाव पड़ेगा। अगले 15 से 18 महीनों तक बाज़ार सपाट रह सकता है और इससे आपको मार्केट में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक में निवेश करना, तो निवेश करने से पहले उन्हीं कंपनियों के स्टॉक को चुनें जो मजबूत स्टॉक, जिनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो और फंडामेंटल जिनका, और इसके अलावा वो कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग ना हो। क्योंकि अगर लॉस मेकिंग होगी तो एक थोड़ा सा डर बना रहेगा। तो इसलिए फंडामेंटल अगर मजबूत रहती है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े स्टॉक करके ही आप निवेश करें।
वहीं अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में उतार चढ़ाव जारी रहने की आगे भी उम्मीद है। नज़दीकी अवधि में नज़र डालें तो मार्केट ट्रेड काफ़ी कमज़ोर है, इस लिहाज से निकट अवधि में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको 15,000 का जो लेवल है हो सकता है कि जल्द ही टूट जाए और उसके बाद एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लगभग 14,000 के लेवल तक निफ्टी इंडेक्स जो है आपका जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 13,700 से लेकर के 14,500 के बीच आपका निफ्टी इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था निफ्टी इंडेक्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।